हेलो क्रिकेट लवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फोर्थ टेस्ट चल रहा है। तो भाई आज उसका डे फर्स्ट था, उसके बारे में रिव्यू करेंगे किस देश के पक्ष में रहा और कौन सी टीम वीकनेस देगी। तो भाई आज सुबह सुबह टॉस हुआ, इंग्लैंड ने टॉस जीता। तो भाई मेरे को लगा इंग्लैंड 50% मैच वहीं जीती है, परंतु हमें क्या पता था कि वो इतने ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। हम ये सोच के चल रहे थे कि वो अपना अटैकिंग नीति रखेंगे, जोफ्रा आर्चर खिलाएंगे और इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड करेंगे। परंतु बिल्कुल उल्टा हुआ, उन्होंने अपनी बैटिंग 8वें 9वें तक बढ़ा ली और उनकी जो बॉलिंग है वो काफ़ी कम हो गई। सिर्फ एक पेसर और दो स्पिनर के करीब उन्होंने खिलाए हैं और एक रूट और एक स्टॉक्स ऑलराउंडर। तो भाई मेन जो थे उनके तीन ही थे, एंडरसन थे और एक लीच थे और एक और टॉम बैस थे। तो भाई यहाँ पर इंग्लैंड को बैटिंग मिलती है, परंतु उनकी बैटिंग भी इतनी इंप्रेसिव नहीं दिखती है। आज फिर से कोलैप्स हो जाते हैं। इंग्लैंड ने बहुत सारे ढीकरे फोड़े थे कि पिच की दिक्कत है, बॉलिंग हमारे पिच जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन अच्छी खेलते हैं, पर आज हुआ कुछ अलग। उनकी जो बैटिंग थी वो काफ़ी बिखर गई, स्पिन तो पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आई। और आज तो रूट अलग ही तरीके से आउट हुए। वो स्पिन अच्छी खेल रहे थे, परंतु जैसे ही पेसर आए अंदर की तरफ स्पिन बॉल घूमी, वहीं की वहीं वो चित हो गए। ऐसा ही बेस्टो का हुआ, जहां अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो, उसके बाद जैसे ही अपना लंच आता है वैसे ही उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। तो भाई इंग्लैंड की टीम में स्टेबिलिटी कमी है, कोई एक लंबी पार्टनरशिप नहीं लगी और इंडिया के बॉलर्स ने आज फिर से अपने आप को प्रूव किया। और हम एक्सपेक्ट करते हैं उमेश यादव खेलेंगे, परंतु जो विराट कोहली का भरोसा है वो है किसके ऊपर, सिराज के ऊपर। तो भाई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई। और इंग्लैंड के टॉप स्कोरर कौन थे मैं आपको बता देता हूं। इनके सबसे ज़्यादा रन बनाए किसने, बेन स्टोक्स ने बनाए, कम से कम 55 रन बनाए और वॉशिंगटन सुंदर ने उनको आउट किया। उसके अलावा और कौन चला इंग्लैंड की तरफ से, बेस्टो 28 रन थे और को लॉरेंस थे, उनके 46 रन थे। अच्छा खेल रहे थे, परंतु काफ़ी जिसे बोलते हैं ना कि इनडिसिप्लिन शॉट खेला उन्होंने और अपनी जिम्मेदारी से हटके शॉट खेला और वो आउट हो गए। भाई टेस्ट मैच खेल रहे हो आप, इतना ज़्यादा अटैक मत हो, अटैक होना जरूरी होता है, इतना ज़्यादा अटैक नहीं होता। और इंग्लैंड के बॉलर्स जैसा उनको घुमाते गए वैसा वो घूमते गए। आज तो जो उनके प्रशंसक थे माइकल वॉन, उनकी भी जुबान फिसल गई और उन्होंने इंग्लैंड के प्लेयरों की ही बुराई कर दी। कहाँ वो इंग्लैंड की पिचेस, इंडिया की पिचेस को ट्रोल करने लग रहे थे, आज खुद ट्रोल होकर रह गए हैं। और इसके अलावा जो इंग्लैंड है वो, इंडिया है वो काफ़ी मजबूत दिख रही है और इंग्लैंड बहुत ही बैकफुट पर दिख रहा है। कल का दिन अगर इंडिया अच्छा खेल जाए, स्टार्टिंग के 2 सेशन विकेट ना दे, बिल्कुल भी एक आधा विकेट चल जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेजी से रन आते हैं, अगर कल का दिन पूरा इंडिया खेल गया तो इंग्लैंड बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। मेरे हिसाब से अगर कल का दिन इंडिया पूरा खेलता है, 300 रन प्लस कहीं नहीं गए और इंग्लैंड अपने आप ही बैकफुट पे आ जाएगा। और तीसरे दिन मेरे हिसाब से एक सेशन खेल के 2 सेशन में इंग्लैंड को निपटा सकते हैं। परंतु इंग्लैंड जो है वो सेकंड इसकी इनिंग खेलेगा तब कुछ और ही लेवल पे खेलेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इंडिया बहुत ही शानदार फॉर्मेट में है अभी और कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से बॉलिंग की थी। परंतु बैटिंग में शुभमान गिल का क्राइसिस दिखा कि हाँ भाई वो अपनी बैटिंग में काफ़ी लैक दिखे उनके, सीधी बॉल नहीं खेलेगी उनसे, बल्कि अगर सीधे बल्ले से खेलते काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे वो। और इसके अलावा और खबर निकल कर आ रही है कि विराट कोहली और स्टोक्स के बीच कुछ कंट्रोवर्सी हुई। मतलब मेनली जो हुई थी वह किसके बीच हुई थी, सिराज और स्टोक्स के बीच में। तो स्टोक्स ने कुछ वल्गर लैंग्वेज यूज़ की सिराज के सामने और सिराज ने जाके विराट कोहली को, विराट कोहली ने सीधा जाके स्टोक्स को चमकाना शुरू कर दिया। और अपने तभी उनको लीडर के रूप में वर्ल्ड में जाना जाता है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, कप्तान है और धोनी से भी आगे निकल चुके हैं टेस्ट फॉर्मेट में। और 28-29 मैचों में कम से कम 23 विकेट ले चुके हैं, बहुत ही बड़े कप्तान हैं। और जो वर्ल्ड के बड़े कैप्टन हैं टेस्ट मैच के, जैसे क्लॉयड थे, स्टीव वॉ थे, रिकी पॉन्टिंग, ग्रेम स्मिथ, उनके पास भी आ रहे हैं। तो भाई बहुत ही अच्छी कप्तानी करे विराट कोहली और कल के दिन मेरे हिसाब से इंडिया आसानी से डोमिनेट कर लेगा और आसानी से जीत सकता है। और इंग्लैंड की जो बैटिंग है काफ़ी कोलैप्स कर रही है, मेनली उनकी बॉलिंग से मुझे वो नहीं है इतना। बॉलिंग चलो वो ठीक भी कर लेते हैं, परंतु जो उनकी बैटिंग है, मेन दिक्कत बैटिंग है। बैटिंग के ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैटिंग अच्छे से करेंगे तभी तो वो 300 तक पहुंचेंगे। तो आज छठी इनिंग में जाके वो 200 पहुंचे तब जाके उनको थोड़ी सी शांति मिली है। मेरे हिसाब से इंग्लैंड अब भी रिलैक्स नहीं होगा और कल कुछ अलग प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आएगा, परंतु इंडिया इसके लिए रेडी है और कल के दिन इंडिया शायद और स्ट्रॉन्ग इस मैच में होती हुई दिखेगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंडिया इंग्लैंड का सबसे बेस्ट मोमेंट आपको क्या लगा और इस टेस्ट मैच में खास चीज़ आपको क्या लगी और आपको कंट्रोवर्सी कैसे लगती है और आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ।